हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेलर लर्निंग सॉल्यूशंस। आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। और नए साल के इस अवसर पर कैलेंडर एसएससी ने तो लॉन्च कर ही दिया है, ठीक है। इसकी सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप इस पूरे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या चीजें हैं, कब कब कौन सा एग्जाम एसएससी लेगा, ठीक है, और कैसे कैसे लेगा, पैटर्न क्या होगा, वो सारी चीज बात करेंगे, ठीक है। कैलेंडर की बात करेंगे और उसके पैटर्न की बात करेंगे, और जो आने वाला पेपर है एसएससी का, ठीक है, सीएचएसएल, जिसकी अभी भी डेट चल रही है, उसके पैटर्न और उसके एग्जाम की कैसे कैसे चीजें फॉलो अप होंगी, क्या क्या चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, वो सारी चीजें मैं इसमें आपको बताऊंगा, ठीक। चलिए, तो अगर हम बात करें तो एसएससी ने जो कैलेंडर लॉन्च किया है, तो सबसे पहले कैलेंडर की अगर हम बात करें, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, अभी आपका जीडी का एग्जाम है, जीडी के फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, जीडी का एग्जाम है, कब होगा? जनवरी से फरवरी के बीच में जीडी का एग्जाम हो सकता है, ठीक है। जीडी का एग्जाम कब होगा? जनवरी से फरवरी के बीच में आपका हो सकता है, ठीक। और एक बात याद रखिएगा, जनवरी फरवरी बोल रहा है ना, ये जनवरी फरवरी में करा लेगा इस बार, क्योंकि एसएससी बहुत तेजी से काम कर रहा है। एक चीज देख रहे हो आप, सीएचएसएल का जो फॉर्म निकाला हुआ है इसने, 5 जनवरी 2023 तक की इसमें डेट है आपकी, यानी अभी भी आप इसको फिलअप कर सकते हो। जिसने फिलअप नहीं किया है तो भैया जाके फिलअप कर लो, ठीक। और मार्च में इसका पेपर हो जाएगा और तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि एसएससी ने तो अपना रिजोल्यूशन ले लिया कि भैया हमें इस साल दम से वैकेंसी भरनी है, ठीक। इस बार वो कोई भी कुताही नहीं करेगा काम करने में। तो आपकी अगर कमी पड़ गई तो हो सकता है सिलेक्शन ना हो, उसकी तरफ से इस बार कोई कमी। अभी तक तो ये बहाने होते थे कि एसएससी सिलेक्शन नहीं ले रहा, एसएससी ये नहीं कर रहा, लेकिन अब एसएससी कह रहा नहीं भैया, हम पूरा सिलेक्शन ले रहे हैं, आप अपना देखो। अब तो अब हमें अपना देखना है, ठीक। और क्या क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, वो सारी चीजें। फिर मल्टीटास्किंग आ जाएगा आपका। 17 जनवरी तक इसकी डेट निकाल देगा, 17 फरवरी तक फॉर्म भरने की दे देगा, एग्जाम की डेट आपकी अप्रैल में कर लेगा। आप देख रहे हो, 1 जनवरी फरवरी में पेपर है, 1 मार्च में पेपर है, फिर 1 अप्रैल में पेपर है, फिर आपका सिलेक्शन पोस्ट है, ठीक है। और ये मई में पेपर है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, पूरे 4 महीने हो गए। आगे भी लाइन से दिया होगा इसने, ठीक। आगे भी क्या करेगा, लाइन से पूरा जून तक हो गया है ना, ये लीजिए, जून और जुलाई सबसे अच्छा पेपर एसएससी का, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ईडी, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी, कस्टम, सारी चीज भरेंगे इसमें हम, ठीक है। और बहुत सारे इंस्पेक्टर वगैरह बनेंगे भी। अप्रैल में फॉर्म आएगा, मई में डेट खत्म हो जाएगी, जून और जुलाई में टायर 1 करा लेगा। समझ रहे हो आप, जून और जुलाई में खत्म कर लेगा टायर 1, ठीक। उसके बाद फिर इस साल का सीएचएसएल निकालेगा वो, फिर इसका जुलाई और अगस्त में पेपर करवा लेगा। लाइन से देखिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक लगातार पेपर है। और फिर यहां पास क्या निकालेगा, एक नया कैलेंडर निकालेगा। तो अब भैया अगले कैलेंडर का वेट क्यों करना, अगले कैलेंडर का वेट क्यों ही करना है, आप इसी कैलेंडर में निकल जाइए। हमारी तरफ से तो आप इसी कैलेंडर में निकल जाइए और बढ़िया सिलेक्शन लेकर अच्छी सी पोस्ट, घर वालों को मिठाई और बढ़िया शादी ब्याह। उसके बाद क्या है, एक बार पोस्टिंग मिल गई, फिर बढ़िया शादी ब्याह करके सेटल हो जाइए, ठीक। चलिए आगे मिलते हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, सबसे पहले जो सीजीएल में इसने चेंजेस किए हैं, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, सीजीएल के चेंजेस की, तो सीजीएल के चेंजेस में उसने क्या किया है, सबसे पहले जो टायर 1 का एग्जाम है वो सबको देना है। टायर 2 में उसने कुछ चेंजेस किए हैं। अभी तक क्या होता था कि भैया लोग कहते थे कि मैथ में दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, पहले नंबर की मैथ में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो टायर 1 में क्या होगा, 4 सब्जेक्ट होंगे। जनरल इंटेलिजेंस होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और इंग्लिश होगा। ये 4 चीजें होंगी, ठीक। जिसमें यानी कि ये मैथ है, ये जीएस है, ये आपकी रीजनिंग है और ये आपकी इंग्लिश है। 25-25 क्वेश्चन सबके आएंगे, 50-50 नंबर के होंगे। टोटल 60 मिनट आपको दिया जाएगा, 60 मिनट 100 क्वेश्चन, ठीक है, 200 नंबर, ये आपको करना। और सबसे पहले बड़ी बात कि पहले क्या होता था कि टायर 1 और टायर 2 के नंबर ऐड करता था, अब वो ऐसा नहीं कर रहा, सिर्फ आपको टायर 1 क्या करना है, क्वालिफाई करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टायर 2 में क्या क्या करेगा, तो टायर 2 में वो करेगा आपका
बहुत बढ़िया काम जिसके लिए सब कोई इंतजार कर रहा था। तो टायर 1 में 3 पेपर, टायर 2 में वो 3 पेपर ले रहा है। पहला पेपर 1 ले रहा है, पेपर 2 ले रहा है, पेपर 3 ले रहा है। पेपर 1 क्या है, सभी के लिए कंपलसरी है, जितने लोग हैं उन सबको टायर 1 का पेपर 1, टायर 2 का पेपर 1 देना ही देना है। जो पेपर 2 और पेपर 3 है वो जेएसओ के लिए है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और तीसरा किसके लिए है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। जिसको पेपर 3 देना वो दे, जिसको देना है 2 देना वो दे, ठीक है। नहीं देना है तो पेपर 1 तो देना ही देना है। अच्छा, पेपर 1 में क्या क्या होगा, तो पेपर 1 को 2 सेक्शन में उसने चेंज किया, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ये 3 सेक्शन है, ठीक है। जो सेक्शन 3 है वो केवल क्वालिफाई है, क्या है, केवल क्वालिफाई है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ क्वालिफाई कर लेना है और खत्म कर देना उसको। और जो आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 उसमें क्या क्या, सेक्शन 1 में मैथ है, रीजनिंग है, और इसके 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक, और 1 घंटा इसके लिए मिलेगा। फिर यहाँ सेक्शन 2 की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस है। तो अब ये बहाना तो खत्म हो गया ना भैया कि टायर 2 में केवल पहले मैथ और इंग्लिश आती थी, तो ये बहाना तो आपने खत्म करवा लिया कि भैया अब इंग्लिश बस नहीं आएगी ना मैथ आएगी। अब इस बार क्या रहेगा, रीजनिंग भी रहेगी, जीए भी रहेगा, ठीक। ये 2 चीजें उसने और ऐड कर दी हैं, ठीक। और यहाँ भी आपको कितना देगा, 1 घंटा देगा। उसके बाद जो सेक्शन 3 है वो कंप्यूटर नॉलेज है और डाटा एंट्री स्पीड है, ठीक। और इसे केवल क्या करना, आपको क्वालिफाई करना है। अच्छा, डेटा एंट्री और ये क्या, पहले बिल्कुल नहीं, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज क्या होता था, जितने भी लोग सिलेक्ट होके जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कई लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं हो पाती है, ठीक है। अब बेसिक नॉलेज के लिए वो पूछेगा केवल बेसिक चीजें, ऐसा नहीं कि हाई लेवल चीजें पूछेगा आपसे, कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीजें कि भैया पावर पॉइंट पे काम कर लेते हो, पावर पॉइंट में कैसे काम होता है, ठीक है, शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल V कंट्रोल C, ठीक है, कॉपी पेस्ट, और जितने भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर की सिर्फ बेसिक नॉलेज वो आपसे पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हाई लेवल आपसे पूछेगा वो, ठीक है। तो सारी चीज बेसिक नॉलेज पूछेगा। अगर हम सीजीएल टायर 2 की बात में पेपर 2 और पेपर 3 की बात करें तो मैंने ये बताया है, ये सिर्फ जीएसओ और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए है, ठीक है। इसके लिए 200 नंबर हैं, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं सीएचएसएल की, कि सीएचएसएल में क्या क्या चीजें आपकी पूछेगा जो आपका आने वाला एग्जाम है। अच्छा, सीएचएसएल में सबसे बड़ी बात जो उसने किया है ना, वो टायर 1 और टायर 2 कर दिया है, ठीक। जो टायर 1 है वो पूरा मॉड्यूल किसका है, एसएससी सीजीएल का है, ठीक, कि 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक। इसमें वही चीज आएगी, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, मैथ, इसके बेसिक में मत जाना, ये क्या लिखा, बेसिक अर्थमेटिक स्किल, अभी आगे देखिएगा क्या कर रहा है ये, ठीक। इंग्लिश की बेसिक नॉलेज पूछेगा। अब अर्थ, जैसे इसमें लिखा अर्थमेटिक, अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक छोटी सी चीज होती है, क्या होती है, अर्थमेटिक छोटी सी चीज होती है, क्या बोल रहा है, अर्थमेटिक बोल रहा है ना ये। अर्थमेटिक में केवल जानते क्या आता है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, ठीक है, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीजें होती है। लेकिन ये जब अपना फुल डिटेल सिलेबस दिखाता है तो उसमें कहता भैया मैं अलजेब्रा भी पूछूंगा, भैया मैं ट्रिग्नोमेट्री भी पूछूंगा, भैया मैं मेंसुरेशन भी पूछूंगा, ये सारी चीज वो पूछेगा। लिख के क्या दिया, बेसिक अर्थमेटिक, ठीक। तो आप इसकी उस डिटेल में मत जाइएगा, इसकी फुल डिटेल देखना पड़ेगा आपको, कि आपको हर चीज मैथ में पढ़नी है, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़नी है जो आपके सिलेक्शन के लिए बाधा बन जाए, ठीक है। और वो सारी चीज हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक। अगर हम टायर 2 की बात करें तो इसने 2 सेशन बनाया है टायर 2 के लिए, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 2 घंटे 15 मिनट का है और दूसरा सेशन 15, 10, 25 मिनट का है, ठीक। चलिए, इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 डाला हुआ है, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा और जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, ठीक। और सेक्शन 3 में आपका स्किल टेस्ट वगैरह करेगा, ठीक। अब गवर्नमेंट क्या है, स्किल टेस्ट क्यों है, या हर गवर्नमेंट या आप भी कोई, अगर आपके घर में कोई जॉब वगैरह होगा तो जॉब कब मिलेगी, जब आप स्किल्ड होंगे। अगर आप स्किल्ड ही नहीं होंगे तो जॉब किस बेसिस पर वो आपको देगा ही नहीं जॉब, ठीक। तो हर गवर्नमेंट भी अब चाहती है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे वो पहले जैसा ना रहे, ठीक। पहले कैसे बिल्कुल आ गए ढीले ढाले ऐसे बन के, हाँ हाँ जी 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 बिल्कुल अब लगे पड़े हैं, काम ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा चाहिए जो फुली स्किल्ड हो, उनके काम का हो,
ये नहीं कि एक काम आज दिया, मान लीजिए कंप्यूटर ही पीपीटी नहीं बनानी आ रही है, अब पीपीटी बनाने के लिए फंसे पड़े हैं, प्रेजेंटेशन देना है। तो भैया अब गवर्नमेंट ऐसी चीजें नहीं चाहती है कि उसके पास कोई ऐसा इंसान आए जो अनस्किल्ड हो, उसको चाहिए फुल स्किल्ड इंसान। ठीक, इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए, तो आपके अंदर स्किल होना बहुत जरूरी है। टाइपिंग टेस्ट वगैरह हर चीज वो करा के देखेगा। ठीक है, तो टाइपिंग वगैरह सीख लीजिएगा आराम से। ठीक है, जितनी टेस्ट टाइपिंग आप व्हाट्सएप में करते हैं ना, उतनी टेस्ट टाइपिंग वहां भी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है बात? हाँ, नहीं तो सिर्फ व्हाट्सएप तक रह जाओगे आप लोग। अब देखिए, ये उसने डिटेल सिलेबस दिया था एसएससी वालों ने कि भैया ये पूरा डिटेल सिलेबस है हमारा। ये थी अर्थमेटिक उनकी। अब देखिएगा अर्थमेटिक में मजे, ज्योमेट्री दे दिया, कहाँ गया हमारा पेन? हाँ, क्या दे दिया? ज्योमेट्री दिया, ब्लैक है। चलिए, ज्योमेट्री दिया हुआ इसने। अब देखिए, क्या ज्योमेट्री अर्थमेटिक नहीं भाई, एडवांस मैथ है हमारे लिए। मेंसुरेशन भी हमारी क्या है? एडवांस मैथ है। ट्रिग्नोमेट्री भी हमारी क्या है? एडवांस मैथ है। स्टैटिक्स साथ में डाल ही दिया उसने। स्टैटिक्स में क्या? मीन, मीडियन, मोड। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या करेगा वो? हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारी चीज वो आपसे पूछेगा। ठीक है, एलजेब्रा वगैरह में जो ज्योमेट्री और एलजेब्रा है, एलजेब्रा में बेसिक चीज नहीं, जो बेसिक फॉर्मूले से चीजें बनती हैं, वो सारी चीज वो आपसे पूछेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है आपको? तो हमें पढ़ना बहुत सारी चीजें हैं मैथ में। ठीक है, सिर्फ घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाए पेपर के लिए। हमें किससे मतलब रखना है? केवल पेपर से मतलब रखना है कि भैया हमारा पेपर किन किन चीजों से कवर अप होगा और किन किन चीजों को हम पढ़ के चले जाएं, वो क्वेश्चन हमारा फंस जाए। ठीक है, देखिए, मैं इसकी गारंटी तो नहीं ले सकता हूं कि मैं डिट्टो क्वेश्चन फंसाऊंगा डिजिट के साथ। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपसे कि डिजिट के साथ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन इसकी गारंटी जरूर ले सकता हूं कि जितना कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, कंटेंट के बाहर का क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कंटेंट के अंदर का ही आएगा। ठीक, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कंटेंट के बाहर का आ जाए। जैसे हम परसेंटेज पढ़ेंगे, अब परसेंटेज में टोटल अगर हमने टाइप पढ़े 17 टाइप के क्वेश्चन अगर हमने परसेंटेज में पढ़ लिए, तो 17 से 17 टाइप में से कोई एक टाइप जरूर आएगा। ठीक, और आपको मैं एक चीज बता देता हूं, बहुत मजेदार चीज। अगर पूरी मैथ में आपने अच्छे से कुछ चीजें ही पढ़ ली अच्छे से, ठीक है, जिसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता, वो होता है सबसे पहले नंबर सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारा होता है परसेंटेज, फिर हमारा होता है रेशियो, फिर हमारा होता है एवरेज। ये ऐसे टॉपिक होते हैं कि जिनको आप पढ़ लोगे ना और अच्छे से समझ गए ना आप इन 4 टॉपिक को, ठीक है, तो आपकी सारी मैथ में पकड़ बन जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि परसेंटेज से ही आपका देखिए प्रॉफिट लॉस होगा। प्रॉफिट लॉस किससे होगा? परसेंटेज से ही आना है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस किससे बनेगी? रेशियो से बन जाएगी आपकी। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन किससे बनेगा? परसेंटेज और रेशियो दोनों से बनेगा। ठीक है, स्टैटिक्स, पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सारे किससे बनेंगे? इसी से बनेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, ये सारी किससे बनेगी? इन्हीं 3 चैप्टर्स। क्वेश्चन आएगा उसका, करेंगे किससे हम? परसेंटेज, रेशियो, एवरेज से करके दिखा देंगे। ठीक, तो मेन चीज क्या है कि हमें बेसिक अच्छे से आना चाहिए। अब जैसे अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, तो नंबर सिस्टम कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जैसे अब नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या क्या है? ठीक, मैं आपकी मैथ और रीजनिंग पूरी कवर कराऊंगा। ठीक है, कि मैथ में कितना पढ़ना है और रीजनिंग में कितना पढ़ना है। ठीक, और जो जीएस और इंग्लिश वगैरह है वो और फैकल्टी हमारे वो पढ़ाएंगे। ठीक, नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे हम? नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक, फिर हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर और क्यूब, कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, क्यूब कैसे निकाला जाता है। उसके बाद यूनिट डिजिट, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ,
उसके बाद रिमाइंडर, उसके बाद ट्रेलिंग जीरो, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितनी चीजें हो गई है? 7 चीजें पढ़ना है, तब जाके हमारा पूरा नंबर सिस्टम क्या होगा? कंप्लीट होगा। और अच्छे से पढ़ना है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक, अब जैसे हम यूनिट डिजिट पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक, तो पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिल्कुल उसका बेसिक, और बेसिक कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना बेसिक हमें। ठीक है, बेसिक का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल शुद्ध बेसिक में चले गए। ठीक है, वो पेपर में भी नहीं आना। बेसिक वो जो हमारे काम का है। ठीक, ऐसा नहीं कि लगे पड़े हैं पेपर में आया ही नहीं, या इतना ही सिंपल पढ़ डाला जो पेपर में आ ही नहीं रहा है। उतना सिंपल भी नहीं पढ़ना है, उतना टफ भी नहीं पढ़ना है। हमें किससे मतलब है? अपने पेपर से, जिससे हमारा पेपर निकल जाए, हमें केवल उतना पढ़ना है। बेसिक के बाद हम सीखेंगे ट्रिक। ट्रिक तभी समझ में आएगी जब हम उसका बेसिक अच्छे से देख लेंगे कि क्यों चीजें हो रही है। ट्रिक क्या होता है? ट्रिक तो मैं यूं सिखा दूंगा, ऐसे ऐसे करना, ये करना, वो करना है। ठीक, लेकिन जब आप बेसिक देख लोगे ना, ट्रिक याद हो जाएगी कि हम कर क्यों रहे हैं। ठीक, उसके बाद मल्टीपल अप्रोचेस। जो मल्टीपल अप्रोच होगी इसकी, कई कई क्वेश्चनों की क्या होती है? बहुत सारी अप्रोचेस होती है। जैसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के बहुत फॉर्मूले हैं, आपने केवल 2 पढ़े। जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। ठीक, तो मल्टीपल अप्रोचेस है। ठीक, वो सारी चीज कवर करेंगे। चलिए अब हम बात करें, अगर हम यूनिट डिजिट की शुरुआत करते हैं आपकी यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो क्या होती है यूनिट डिजिट? अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया आप यूनिट डिजिट पढ़ रहे हो तो क्या होती है यूनिट डिजिट, तो भैया जो भी आप यूनिट को क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। और डिजिट को क्या बोलते हैं? संख्या। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इकाई बोलते हैं और डिजिट को क्या बोलते हैं? संख्या। तो कोई ऐसा नंबर जिसकी इकाई की संख्या पता चल जाए या यूनिट डिजिट पता चल जाए, तो 2 4 8 7 है जैसे। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट डिजिट क्या होगी? तो देखिए, ये होता है आपका यूनिट प्लेस। ये क्या होता है? यूनिट प्लेस। बचपन में पढ़ा होगा आपने, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, पढ़ा ना प्लेस वैल्यू, वही होता है। तो यूनिट डिजिट क्या है? जो भी यूनिट प्लेस में डिजिट है, जो भी यूनिट प्लेस में डिजिट है, वही हमारी क्या है? यूनिट डिजिट है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 7। ठीक, देखने मजा आ रही है, लग रहा वाह वाह बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ठीक है, लेकिन क्या ये अच्छा लगा पेपर में आएगा? ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा वो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा देगा आपको। अब ये देखो, ये तो सिर्फ क्या था? बेसिक था कि यूनिट डिजिट होती क्या है, ये देख लो आप। क्वेश्चन क्या पूछेगा अब वो देखो, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है? बेसिक क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूं। 8354328792 बोल दे फाइंड द यूनिट डिजिट। ठीक, और 4 ऑप्शन दे दे, और फिर कुछ लोग कहेंगे हे भगवान क्या दे दिया। तो हे भगवान करने से कुछ नहीं होगा। करना क्या? हमें यूनिट डिजिट निकालना है। अब देखो, जैसे आपको नंबर दे दिया जाए 16 × 12, तो आप एक बात बताओ, इस नंबर को सॉल्व कर कर यूनिट डिजिट क्या आएगा? अगर कोई कहे सॉल्व करना है तो 12 में 6 जब 12 छंग 72 होता है, 2 आ गया, रिमाइंडर 7 बचा, 12 × 12 + 7 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा।
ठीक, ऐसे मल्टीप्लाई भी नहीं करना, मल्टीप्लाई भी सिखा दूंगा, परेशान बिल्कुल मत। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए करवा रहा हूँ। कितना आया 192 और इसकी यूनिट डिजिट आप बता दोगे क्या है, 2 है। ये तो छोटा नंबर था, यहाँ इतना बड़ा, तो क्या पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, पूरे का नहीं करना, हमें किससे मतलब है, यूनिट से। तो देखो इसकी यूनिट क्या है 6, इसकी यूनिट क्या है 2। क्या मैं 6 इंटू 2 करूं 12 आके 2 आएगा भाई, 6 2 जा क्या होता है 12 और यूनिट क्या है 2। क्या मैच कर रही है? बिल्कुल, कहानी सेम है। तो इसकी यूनिट 2। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, यूनिट। और हमने यहाँ क्या किया, केवल यूनिट से मतलब रखा। तो अगर हम यहाँ यूनिट से मतलब रख रहे हैं तो यहाँ भी किससे रखेंगे मतलब, यूनिट से। रख लीजिए यूनिट से मतलब 3 9 3 3 7 4। अर्जुन का नाम सुना है? आपको अर्जुन ही बनना है। अर्जुन सिर्फ चिड़िया की आंख देखता था, चिड़िया नहीं देखता था। आपको भी सिर्फ यूनिट देखनी है, और यूनिट क्या है, चिड़िया की आंख। ठीक, बस देख लीजिए। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई क्या दिक्कत है। 3 9 जा 27। क्या हमें 2 से कोई मतलब है? बिल्कुल मतलब नहीं है, हमें उसी से मतलब है जो हमारे काम का है। 7 3 जा 21। क्या हमें 2 से मतलब है? नहीं है। 1 3 जा 3 3 7 जा 21 1 4 जा 4। आंसर क्या हमें मिल गया, 4 इसकी क्या है, यूनिट डिजिट है। आप आराम से घर में पूरे का मल्टीप्लाई करना, लास्ट में देखना 4 ही आएगा। ठीक, तो भैया पूरा पहाड़ खोदने से अच्छा है सिर्फ हम क्या बनाएं, पहाड़ के बीच में रास्ता, जिससे हम इस पार से उस पार जा सके। हमारा काम क्या है, उस पार जाना। उस पार जाने के लिए पूरा मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है। अब ये सिर्फ क्या है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। कहानी यहीं से स्टार्ट होगी अब आपकी। अब जैसे आपको यहीं पास और क्वेश्चन दे दें, जैसे ये क्वेश्चन दे दें, अब इसका आंसर आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक, अब केवल क्या करना है आपको, यूनिट से यूनिट का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कर डालिए। ठीक, यूनिट से यूनिट का क्या करना है, मल्टीप्लाई। सब यूनिट में अंडरलाइन, और ये अंडरलाइन वहां मत करना कंप्यूटर स्क्रीन में कि लेकर पेन चालू हो गया। यहाँ मेरा तो स्मार्ट बोर्ड है, वो हो रहा है। ठीक है, वहां सिर्फ दिमाग से काम करना आपको कि 8 9 जा 72। फिर 7 से मतलब है, नहीं है। 2 7 जा 14 4 3 जा 12 12 का 2 2 3 जा 6 6 3 जा 18। लास्ट में क्या आया, 8। अब यूनिट डिजिट में ये बेसिक टाइप है। अब इसमें बीच में प्लस भी लगाएगा, ठीक है, बीच में माइनस भी लगाएगा, नंबर में फैक्टोरियल भी डालेगा, फैक्टोरियल के ऊपर पावर भी डालेगा, फैक्टोरियल के ऊपर फैक्टोरियल वाली पावर भी लगाएगा। फिर आपसे बोलेगा कैसे हो, निकालो यूनिट डिजिट। तो फिर निकालनी पड़ेगी यूनिट डिजिट, वो भी कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। अगर यूनिट डिजिट आप 40 सेकंड में निकाल रहे हो तो बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन उसकी चिंता मत करिए, धीरे 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 हर चीज होती है। एक बात समझ लीजिए, आप आज से वीडियो देखना चालू करिए। ठीक, कॉन्सेप्ट को नोट करते चले चलिए। ठीक है, पीडीएफ वगैरह भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको, उससे प्रैक्टिस करना चालू करिए। और आज की डेट नोट कर लेना, और आज की मैथ की कंडीशन देख लेना अपनी। ठीक, हर एक सब्जेक्ट की कंडीशन देख लेना कि आप किस कंडीशन में थे, और आज से 3 महीने बाद उस कंडीशन को कंपेयर करना कि आज किस कंडीशन में हो। समय के साथ हर एक चीज इंप्रूव होती है, धीरे धीरे करना पड़ता है। ठीक, ये नहीं कि आज ही आए आज ही हम मैथ पूरी सीख लेंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो अब जैसे आपसे क्वेश्चन दे दे 283 432 924 प्लस 283 435 प्लस 287 481 दे दिया, और कह दे यूनिट डिजिट क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन आपको दे दे 923 485 486 486 प्लस 234 289,
और कह दे यूनिट डिजिट निकालो। इस बार क्या कर दिया इसने, बीच में क्या लगा दिया, प्लस। अरे तो प्लस ही तो लगाया है, ठीक है, प्लस लगाने से डरना थोड़ी ना, प्लस लगाया तो भैया हम प्लस कर लेंगे, इतना ही तो काम करना हमें। तो इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो पहले इसकी यूनिट डिजिट निकाल लो। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, इसकी यूनिट डिजिट आएगी हमारी 4। फिर प्लस लगा है, लगा लीजिए। 3 5 जा 15, तो इसकी क्या आएगी 5। फिर प्लस लगा है, लगा लीजिए। 7 1 जा 7, लिख लीजिए भाई, ऐड करिए। 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 का क्या आएगा 6। कोई बोले कि 7 + 5 12 होता है, क्या हम 2 ले सकते हैं? अरे बिल्कुल ले सकते हो भाई, 12 + 12 का 2 ले लो, +4 ले लो, तब भी 6 आ जाएगा। ठीक, नंबर है, ठीक है। सिर्फ फील करिए, मैथ जादू नहीं है। जो मैथ को जादू कहते हैं, जादू नहीं है, मैं इतना आपको बता दूं। मैथ बिल्कुल भी जादू नहीं है, मैथ सिर्फ फीलिंग है जो रियल लाइफ में हो रही है, ठीक है। जितनी भी चीजें रियल लाइफ में होती हैं वो सारी क्या है, मैथ है। अब जैसे प्रॉफिट और लॉस है, ठीक है, लोग कहते हैं प्रॉफिट लॉस है भगवान कितना, कोई टफ नहीं है, सारा रियल लाइफ का है, ठीक है। आप रियल लाइफ में प्रॉफिट भी देखते हो, रियल लाइफ में लॉस भी देखते हो, रियल लाइफ में डिस्काउंट भी लेते हो, ठीक। जाते हो ना मॉल वगैरह में, तो क्या देखते हो भाई, डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक। दुकानदार ने बोला कि मैडम 300 रुपए की टॉप है। मैडम क्या कहेंगी, मैडम कहेंगी नहीं, हम केवल इसके 50 रुपया देंगे, 100 रुपया देंगे, ठीक। फिर वापस लेके भी वो क्या डिस्काउंट है। सारा रियल लाइफ है, मैथ कोई जादू नहीं है कि हमें आ गई आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सबको आ सकती है। सिलेक्शन ही लेना, सिलेक्शन के लिए आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस क्वेश्चन करते हैं। 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, क्या आएगा यहाँ 0, ये क्या आएगा 0। अभी इसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं। 4 9 जा 36, तो 0 + 6 कितना आ जाएगा 6। क्या बात क्लियर है? अरे हाँ या ना, हाँ। चलो फिर अब देखो, अब जैसे आपसे कहते भाई बीच में माइनस लगा दे, अरे भाई माइनस लगाए प्लस लगाए क्या दिक्कत है। 4 8 9 2 3 4, ठीक है, इंटू 2 3 1 2 3 2 कर देते, 2 3 3, ठीक। और क्वेश्चन दे दे 7 2 9 इंटू 2 8 9 -4 7 इंटू 4 1, ये दे दे आपसे, ठीक। और आपसे बोले यूनिट डिजिट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। 6 9 जा 54, क्या आ जाएगी 4, माइनस लगा देंगे, क्या दिक्कत है। 6 4 जा 24, 2 से कोई मतलब नहीं है। 4 3 जा 12, क्या आई 2, तो 4 - 2 2, यही क्या है यूनिट डिजिट, यही क्या है आपकी यूनिट डिजिट, ठीक। आगे आते हैं। 9 9 जा 81, इसकी क्या आ गई 1। 7 1 जा 7, तो -7, तो क्या आएगी यूनिट -6। लेकिन यूनिट क्या कभी माइनस में हो सकती है? तो आप बोलोगे नहीं हो सकती है। क्यों होगी माइनस में? कभी यूनिट नंबर माइनस में हो सकता है, यूनिट कभी भी माइनस में नहीं होगी। तो जब भी यूनिट माइनस में आए, जब भी यूनिट किस में आए, माइनस में आए, जैसे यहाँ -6 आई है ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें +10 कर देना है, तो क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक। क्यों होगा? देखो जो यूनिट होती है वो 0 से 9 के बीच में ही रहेगी ना, ठीक। तो जितना माइनस हो रहा है उतना हम 10 प्लस कर देंगे, तो रियल यूनिट हमें पता चल जाएगी। जब भी यूनिट माइनस किया जाए आप कुछ मत करो, -6 है +10 कर दो, -5 है +10 कर दो, -2 है +10 कर दो, ठीक। इतनी बात क्लियर है। ये थे बेसिक क्वेश्चन। अब इन्हीं बेसिक से बनेंगे हमारे क्या एडवांस लेवल के क्वेश्चन, ठीक। कि पावर लगा देगा नंबर के ऊपर, ठीक, नंबर में फैक्टोरियल लगा देगा, नंबर के ऊपर पावर वाली फैक्टोरियल लगा देगा, फैक्टोरियल के ऊपर फैक्टोरियल वाली पावर लगा देगा। तो वो सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे, ठीक। और वो सारी डिटेल इसमें हम बताएंगे, ठीक। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे ये वीडियो में हमने बेसिक सीखा भी यूनिट डिजिट का, जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, ठीक है, वो क्या रहेगा,
इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कहां से स्टार्ट किया अभी? यूनिट डिजिट से। कहां से स्टार्ट किया हमने अभी? यूनिट डिजिट से। और यूनिट डिजिट के हमने बेसिक क्वेश्चन देखे कि बेसिक कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, जैसे हमें बेसिक करना है वैसे ही इन्हीं बेसिक को सहारा बनाते 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 हम क्या कर लेंगे? इमारत खड़ी कर लेंगे। ठीक भाई, देख बेसिक तैयार हो गया तो हमारी कहानी सेट। इतनी बात क्लियर है? कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप पूरी वीडियो देखिएगा, कमेंट में अपना डाउट जरूर लिख दीजिएगा। जो भी डाउट होगा वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कर लेंगे? कवर अप कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, धन्यवाद।